तो आनौर में एक छोटा सा बालक रहता था, स्वपच बालक, भंगी का बालक। वो ठाकुर जी को अपना सखा मानता। तो वाकू बड़ो मन करतो कि हम जाएं और श्रीनाथ जी को एकदम गले से लगा लें, पर जाएं कैसे? भैया जाति ऐसी है कि हम तो मंदिर में घुस भी ना सके, पर श्रीनाथ जी के मंदिर में एक छोटो सो झरोका हो, खिड़की, वहां दूर झरोकाते खड़े होके वो बालक श्रीनाथ जी को निहारता रहता, रोता रहता वहां खड़ा खड़ा। और उसके मन में ये भाव आता कि वो दिन कब आएगो जब हमारो सखा बाहर आए और हमारे संग खेले। रोज रो के बुलाते ठाकुर जी को। तो एक दिन ठाकुर जी छोटे से बालक बन के खेलने चले गए उस स्वपच बालक के संग। खूब खेले, हार थक करके वापस आ रहे थे, सोई गोविंद सखा ने देख लियो, गोविंद स्वामी ने। और गोविंद स्वामी ने देख लियो कि ये तो खेल के आ रहे हो अब बालक के संग, अब आ करके मंदिर को पट खुलो। तो गोसाई विठलनाथ जी को जा करके गोविंद स्वामी ने शिकायत कर दी। बोले ये आज छूने योग्य नहीं है। क्यों? क्यों ये सुपच बालक के संग खेल के आयो, वा के संग खेल के आयो। अब शिकायत कर दी। अब ठाकुर जी नाराज रह गए, गोविंद सखा थे, हमारी शिकायत करेगो? गोसाई जी थे, हमारी शिकायत करके आयो। गोविंद स्वामी बोले काय को ना करेंगे, पतो तो लगनो चाहिए कि उनको लाड़ लो, कहा का काम कर रहे हो। विठल गोसाई जी ठाकुर जी को अपना बालक मानते थे, बेटा मानते। तो बोले पतो तो होनी चाहिए बेटा कहाँ कहाँ जा करके का कर रहे हो। तो हमने जाके शिकायत कर दी। अब एक ही तरीका है, तुमको जाके गोविंद कुंड में नहाना पड़ेगा, अपने शरीर को शुद्ध करो तब तुम्हारी पूजा होगी। अब ठाकुर जी को पकड़ के गोविंद सखा गोविंद कुंड ले गए। अब गोविंद कुंड में बैठे, ठाकुर जी कह रहे हैं जाओ नहाओ। और ठाकुर जी हाथ पकड़ के ऐसे सी कर रहे हैं, अरे ना भैया हमको बड़ी ठंड पड़ रही है, अब हमें ठंडे पानी तो कैसे नहा लेंगे हम। गोविंद सखा बोले एक काम करो, नाक बंद करो, मानसिक स्नान कराते हैं। तो ठाकुर जी ने नाक बंद करी, मानसिक स्नान करी। बोले बोलो केशवाय नमः। तो ठाकुर जी ने नाक बंद करके मानसिक कर रहे हैं, केशवाय नमः, बोलो नारायण नमः, नारायण नमः। फिर आई गोविंदाय नमः, और जैसे गोविंदाय नमः कई सोई धक्का मार दियो ठाकुर जी को, ठाकुर जी पानी में गिर पड़े। पर ठाकुर जी भी बड़े चतुर हैं, जैसे गिर रहे सोई गोविंद स्वामी को हाथ पकड़ के वो भी खींच लिए भीतर। बोले हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम अकेले काय को ठंड में मरे, तुम भी आओ संग में। सो उनको पकड़ के खींच के खुद ले आए पानी में, और दोनों पानी में गोविंदाय नमो नमः। अब ठंड में नालिए ठिठुरते हुए आए। अब जैसे मंदिर को पर्दा खोलो आज, तो ठाकुर जी सी ठंड के मारे कर रहे। गोसाई जी बोले आज कहा उधम करके आयो, क्योंकि ठाकुर जी के जो पुजारी होते हैं ना, जो अंग सेवक होते हैं, देखो ये जितने भी ब्रज के मंदिर हैं सब जगह ठाकुर जी के अंग सेवक हैं। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कभी कभी आज के समय को देखते हुए कुछ लोगों की उनमें अश्रद्धा हो जाती है, कुछ मांग लिया, कुछ बोल दिया, या कभी कभी भीड़ भाड़ में कभी व्यवहार ऐसा ऊंच नीच हो ही जाता है। तो स्वाभाविक है कि एक अश्रद्धा पैदा मन में आ जाती है। पर देखो व्यवहार में ऊंच नीच हो जाए कोई बात नहीं, पर हमें ये सोचना चाहिए कि ये ठाकुर जी के निज अंग के सेवक हैं। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है कि वहां जाके अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और वो भी उन ठाकुर जी की जो मूर्ति बस नहीं है, साक्षात भगवान है। और उनको जो सच्चे हृदय से सेवा करते हैं ना, उनको कितने ऐसे अनुभव होते हैं हर रोज कि भगवान आज कोई लीला करके आ रहे हैं, आज मंदिर की घंटी बजी, पर्दा खुला तो बांसुरी टेढ़ी है। क्यों? क्योंकि जल्दी कहीं से भागे भागे आए थे किसी के भक्त से, तो इतने में बांसुरी धारण किए, तब तक पर्दा खुल गया। तो ये सब दिखने को मिलता है कभी कभी। ठाकुर जी के अंग सेवक ये ठाकुर जी स्वरूप होते हैं। तो विठलनाथ स्वामी जी समझ गए कि आज कुछ हुआ है, तो ठाकुर जी ने पूरी कहानी बता दी विठलनाथ स्वामी को कि आज हमको गोविंद सखा ने धक्का दे दियो।
तो विट्ठलनाथ स्वामी बोले अब तुम जानो, तुम्हारो सखा जाने, हमको कापतो, तुम दोनों आपस में निपटाओ। तो ठाकुर जी ने आपस में कैसे निपटाओ? गोविंद सखा ने बोली अब तो एक ही तरीका है, तुमने जो अपराध करो वाकु क्षमा करने को कहा, बोले तुम घोड़ा बनो और हम तुम्हारे पीठ पे बैठेंगे। तो ठाकुर जी उस सखा की प्रसन्नता, गोविंद स्वामी की प्रसन्नता के लिए तुरंत घोड़ा बन गए और उनकी पीठ पे गोविंद सखा बैठ के पूरे गिरिराज जी में गोविंद कुंड में चिड्डी खा के आए। ये है सख्य भक्ति।